कभी ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ ऐसा किया कराया, कुछ ऐसा बंधन जिससे कि और तो कुछ नहीं बिगड़ा घर का, लेकिन पैसे आने बंद हो गए। कभी कभी होता है ना कि बहुत लंबे समय से सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, रुपये पैसे की कभी कमी नहीं हुई थी हमारे परिवार को। पता नहीं एक बंदा आता है आपके घर में, थोड़ी देर बैठता है, चाय वाय पी के चला जाता है, उसके आने से और जाने से ऐसी मनहूसियत फैली कि बस आपके घर का आय ही गड़बड़ हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप लोग कहीं गए तीर्थ स्थान या कहीं घूमने या कहीं पिकनिक, और वहां से आने के बाद सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खत्म होता चला गया। और जब आप लोग बैठकर सोचते हैं, निर्णय करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो निकलता है कि उस महीने तक सब कुछ ठीक था, जब हम लोग ट्रिप पर गए उसके बाद से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। ध्यान दीजिए, कोई भी चीज हमारे जूते चप्पल से लगकर हमारे घर आ सकती है। कोई बाहर का व्यक्ति अपने जूते चप्पल में लेकर कोई ऐसी चीज आ गया हमारे घर। कभी कभी किसी ने कुछ काली क्रियाएं करके चौराहे पर कुछ फेंक दिया, आप बाइक से जा रहे हैं और उस चीज पर आप चढ़ते हुए यदि चले जाते हैं, नींबू फेंका हुआ है या कोई भी फल में करके कुछ फेंका हुआ है, और यदि वो फ्रूट 2 टुकड़े हो जाता है, तो एक बात सोचो, विजुअली अगर आप देखेंगे ना तो समझो एक भूत होता है ना, एक आत्मा होती है, एक कुरूप आत्मा आपकी बाइक के पीछे बैठकर आपके घर आ जाती है। ये मैं आपको विजुअल बता रही हूँ, वही चीज होती है। एक काली क्रिया की हुई यदि कोई सामग्री फेंकी हुई और आप उस पर चप्पल रखकर चले आते हैं, आप उस पर जूते से चढ़कर चले आते हैं अपने घर, आप उस पर बाइक चढ़ाकर चले आते हैं अपने घर, आपको तो कुछ चीजें दिखाई नहीं दी, लेकिन उस दिन से वो चीज बाइक पर बैठकर आपका हाथ पकड़कर आपके घर आती है। और वहीं से यह सिलसिला शुरू होता है कि घर में लोगों की तबीयत खराब होना शुरू होती है और घर से जो सारा कैश है ना एक एक करके निकलना शुरू होता है। घर में लोग झगड़े करने लगते हैं, एक दूसरे से बंटवारे की बात होती है, चीजें बढ़ती हैं, कमियां होती हैं, लोगों की नौकरी छूट जाती है, अचानक से जॉब्स छोड़ना पड़ जाता है, अचानक से घर के लड़के को पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है पैसे की कमी से। घर में कोई लगातार लंबे समय तक बीमार हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा, और पैसे घर से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जो चीजें दिखाई ही नहीं देती, जिस चीज पर हम केवल डिस्कस ही कर सकते हैं, भला उसका उपाय कैसे कर सकते हैं? किस चीज का उपाय करें? राहु का करें, शनि का करें, किसी के किया कराए का किए, धन बढ़ाने का उपाय करें, काली क्रिया को घर से बाहर निकालने का उपाय करें, आखिर हम कौन सा उपाय करें? मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपको मैं बता दी ये सब चीजें, लेकिन इनमें से आपके साथ क्या हुआ है आप कैसे जानेंगे? कोई इतना बड़ा जानकार भी हमारे आसपास तुरंत से नहीं मिल जाएगा आपको जो एग्जैक्ट बता दे आपको देखकर या आपके घर को देखकर कि आपके साथ ये हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हील करवा सकते हो, आप नेगेटिविटी रिमूव करवा सकते हो किसी हीलर को बुलाकर, एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर, लेकिन एग्जैक्ट एक बहुत बड़ा समूह मुझे देख रहा है इस वक्त, देश के हर एक कोने से एक साधारण वर्ग का व्यक्ति भी देख रहा है जिनके साथ ये समस्या हो सकती है। आपको लगेगा कि पिछले वर्ष तक सब कुछ ठीक था, एक तीर्थ स्थान हम लोग गए थे तब तक सब कुछ ठीक था, वापस आने लगे तब से ये नेगेटिविटी आ गई। तो कहाँ से आ गई? ट्रेन से आ गई, किसी ऐसी जगह से आ गई। कभी कभी क्या होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, आप सब गए उनके 12वें में उनके जो कार्यक्रम होता है, और वहां से लौटने के बाद सब कुछ बिगड़ने लगता है, तो वहां से भी चीजें आ जाती हैं। तो चलिए आज आपको एक साधारण सा एक कॉमन उपाय बताती हूँ जो हर कोई करेगा, चाहे वो कहीं से लेकर आ गया हो, चाहे चीजें उनके घर आ गई हो, चाहे किसी के चप्पल जूते से आ गई हो, किसी के बाइक में चढ़कर आ गई हो। अगर आपके घर में भी किसी चीज का आगमन हुआ है जिसकी वजह से ये भारी भारीपन लगता है और जिसकी वजह से धन निकलता जा रहा है, आप ध्यान से देख रहे हैं, नौकरी छूट गई, रोजगार डूब गया, दुकान बेचनी पड़ गई और अब मकान बेचने की बारी आ गई, ऐसी अवस्था भी अगर हो रही है, तब भी आज एक छोटा सा कॉमन उपाय, 1 रुपए का खर्च नहीं। मैंने सिर्फ बताया ना, मैं 1 रुपए का खर्च मत नहीं करवाती हूँ। 2, 4, 10 रुपए, 20 रुपए अगर खर्च हो जाए तो अलग बात है, खर्च नहीं करवाती मैं। आज एक ऐसा कॉमन उपाय बताने जा रही हूँ, सिर्फ कर लीजिए आप 1 मिनट के अंदर। अभी आपने किया ना, अभी वो चीज घर से बाहर निकल जाएगी, अभी वो चीज घर से बाहर निकल जाएगी। आपको कल से हल्का लगने लगेगा, फिर से आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे, फिर से अमीर बन जाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त या ड्राइविंग भी करते वक्त, किसी भी काम को करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक छोटी सी पात्र ले लीजिए आप, 5 बे लीफ ले लीजिए, 5 तेज पत्ते आपको लेनी है। यह उपाय आप शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन से प्रारंभ करें और 6 दिन तक करें। देखो शुक्र से जोड़ रही हूँ इस उपाय को, 6 दिन तक आपको रोज करना है। 5 बे लीफ ले लीजिए, तेज पत्ता ले लीजिए, एक पात्र पर रख लीजिए। तेज पत्ते पर 1 कपूर के टुकड़ा रख दे, 1 पूरी कपूर रख दे। आपको थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लेना है और सारे तेज पत्ते पर हल्का हल्का सा छींट देना है। आपको जो समस्या है ना, उस समस्या को पूरी तरह से सोच लीजिए, बिल्कुल दिल से याद कर लीजिए, आंखों में आंसू आ जाए इतने दिल से याद कीजिए, बिल्कुल ऊर्जा से आप भर जाए। जैसे हम अपनी समस्या किसी को बोलकर रो देते हैं ना, थक जाते हैं, जब हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं हम अपने जीवन में, तो कैसे परमात्मा से बोलकर हम वहीं रोने लगते हैं। बिल्कुल इस तरह से इतनी ऊर्जा के साथ अपनी समस्या को सोचिए, जिसको भगाना है आपको, जिस प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल अपने जुबान पर ले आइए, अपनी जुबान पर, मस्तिष्क पर, आंख के सामने ले आइए। बिल्कुल आप उस चीज को बिल्कुल विजुअलाइज करने लगिए कि कैसे तंगी आ गई आपके जीवन में, कैसे पैसे घटने लगे, नौकरी चली गई, धन बिक गया, ज्वेलरीज बेचने पड़ गए घर के। ये सारी चीजों को आप याद करके इस कपूर में आग लगा दीजिए। 5 तेज पत्ते जलने लगेंगे। 5 बे लीफ लेनी है आपको, जिस पर आपने दालचीनी का पाउडर छिड़का, और घर के एक कोने में घूमिए। इसके धुएं को घर के एक कोने में, वॉशरूम में जरूर जाना है आपको। ऐसा नहीं कि टॉयलेट बाथरूम में नहीं जाना, ये पूजा की सामग्री नहीं, वहां तो राहु रहता है। आपको स्पेशली आप वहीं से शुरुआत कर दीजिए, आप बाथरूम वॉशरूम से ही शुरुआत कीजिए। हर एक जगह घूम जाइए आप इस चीज को लेकर, कुछ नहीं बचेगा, ये संपूर्ण जलकर खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाए, ठंडा हो जाए, पौधे में डाल दीजिए। घर के एक कोने में घूमिए और पूरे 6 दिन तक, 6 डे आपको ये करना है और कुछ नहीं करना। ना सारी समस्या खत्म हो जाए तो कहिएगा धन आने का फ्लो बढ़ जाएगा। जिसकी नौकरी छूट गई है, सामने से जॉब ऑफर आएंगे। दुकान बंद हो गई है, दुकान की बिक्री चौपट हो गई है, बिल्कुल रुक गया, लगता है कि किसी ने दुकान के आगे एक दरवाजा दे दिया, किसी को दिखती नहीं है दुकान, वो दरवाजा खुल जाएगा। फिर से पैसे आने लगेंगे, मुस्कुराहट आने लगेगी, हल्के हो जाएंगे आप, करोड़पति बन जाएंगे आप। इस रेमेडी से मैंने कितने लोगों का जीवन संवारा है, मैं क्या कहूँ आपसे। आप जरूर करके देखें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।